खबर एक अमानत है, कौमी हो या बैनुल-अक़वामी, इसे आप तक पहुंचाने के लिए टीवी फॉर यू कोशिश है। देखते रहिए टीवी फॉर यू। जब इनको सुबकी हुई और पंजाब असेंबली की हमने कुर्बानी दी, अपनी हुकूमत की कुर्बानी दी एक बड़े मकसद के लिए, कौम को इस दलदल से निकालने के लिए, तो इन पर एक जिसे कहते हैं ना एक लर्जा तारी हो गया। फिर आपने देखा यही कहते थे कि अगर आप संजीदा हैं तो आप असेंबलियों से बाहर क्यों नहीं आ जाते, अपनी हुकूमतें असेंबलियां तहलील क्यों नहीं कर देते। हमने पंजाब में कर दिया। आज फैसला हुआ कि खैबर पख्तूनख्वा की जो असेंबली है उसको भी तहलील कर दिया जाएगा और मेरे ख्याल में चीफ मिनिस्टर साहब ने एडवाइस भेज दी होगी अब तक गवर्नर साहब को। अब जब ये दो फैसले हो गए तो आज सीनियर लीडरशिप का एक इजलास था और उस इजलास पे फैसला हुआ कि ये जो ड्रामा है, ये जो नाटक है, इसको ख़त्म किया जाए और जो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हैं, जिसे कहते हैं ना पॉकेट यूनियन जो उनकी है, उसको बेनकाब किया जाए। इस सारे खोखले निज़ाम को जिससे कि लोगों का एतमाद उठ चुका है उसको बेनकाब किया जाए। तो हमने फैसला किया कि हम स्पीकर को लिखेंगे कि ये इतने मेंबरान हैं और वो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ फला शख्सियत को इमरान खान साहब ने नामजद किया है और ये जो एक ड्रामा रचाया गया है इसको बेनकाब किया जाए। आपने देखा कि जब ये मार्केट में बात चली कि बहुत से पीडीएम के मेंबरान कौमी असेंबली आज इमरान खान से रुजू कर रहे हैं, राब्ते कर रहे हैं और आज तहरीक इंसाफ में शामिल होने की ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं, तो कहीं एतमाद का ना कह दिया जाए और अगर एतमाद हम ना ले सके और रन ऑफ ना हो जाए, और अगर रन ऑफ हो गया तो फिर क्या करेंगे। तो फिर इनके हाथ पांव फूल गए और फिर इन्होंने ये आज 35 मेंबरान कौमी असेंबली को डी नोटिफाई करने का फैसला किया। स्पीकर साहब ने आगे भेज दिया और इलेक्शन कमीशन ने बिल्कुल जिसे कहते हैं ना स्क्रिप्ट के मुताबिक मिली भगत से उनको डी नोटिफाई कर दिया। अब सवाल ये है, कौम जानती है कि स्पीकर नेशनल असेंबली को जब मैंने खत लिखा कि हम मुस्तफ़ी हो चुके हैं, हम आपको मिलना चाहते हैं और आपसे दरख्वास्त करना चाहते हैं कि हमारे इस्तीफे कबूल कीजिए, तो उन्होंने एक मुफस्सल जवाब भेजा जिसमें उन्होंने वजूहात बताई कि क्यों आपके इस्तीफे मैं कबूल नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि अदालती फैसला है, उस अदालती फैसले के मुताबिक मुझे एक एक फर्द को इनफरादी तौर पर मिलना होगा, तसल्ली करनी होगी कि जो इस्तीफ़ा उन्होंने दिया है वो किसी दबाव के बगैर दिया है और अपनी सवाबदीद के मुताबिक दिया है। जब मैं मुतमईन हो जाऊंगा तो फिर मैं इलेक्शन कमीशन को वो फॉरवर्ड करूंगा। और ये उन्होंने कहा अदालती फैसले मौजूद है। अयाज सादिक साहब की प्रेसिडेंट भी आपके सामने, जो साबिक़ स्पीकर है वो भी आपके सामने मौजूद है और उनकी फुटेज भी मीडिया के सामने मौजूद है जो स्पीकर साहब कहते रहे। आज क्या किया, सिलेक्टिव 35 हल्के चुन लिए और 35 लोगों को डी नोटिफाई कर दिया। ये तो दोहरा मयार है। इसी दोहरे मयार के खिलाफ पहले आपने हरकत की, आपने चंद हलकों में हमारे मेंबर्स को डी नोटिफाई किया और अपनी पसंद के नताज हासिल करने का ख्वाहिश आपका इरादा था। इमरान खान ने फैसला कर लिया कि मैं सब हलकों में लड़ूंगा और वो लड़े और अल्हम्दुलिल्लाह 8 में से 7 में उन्हें कामयाबी मिली। कराची में भी अगर शफाफ इलेक्शन हो जाते तो वहाँ भी वो जीत जाते। तो आपका वो जो
जो आपकी जो काविश थी वो भी नाकाम हो गई। फिर आपने ये आज सिलेक्शन दोबारा की है, आपने इस्तीफे कबूल करने हैं। तो स्पीकर साहब 125 इस्तीफे हमारे आपके पास मौजूद थे, आप कबूल कीजिए, डी नोटिफाई कीजिए, हम इलेक्शन के प्रोसेस में जाने का फैसला कर लेंगे। अगर आपने अपने कहे हुए पर अमल करना है तो एक एक मेंबर को बुला लीजिए, इत्मीनान कर लीजिए। इसी चीज को सामने रखते हुए, इस दोहरे मयार को सामने रखते हुए हमने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल की और मैं दरख्वास्त करूंगा जनाब चीफ जस्टिस साहब से, ये पिटीशन आपके सामने है, हमारा मौक़िफ़ आपकी खिदमत पे पेश हो चुका है। ये हुकूमत कौम के साथ मजाक कर रही है, ये हुकूमत कौम को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। इन्हें कौम की कोई फिक्र नहीं, मईशत की कोई फिक्र नहीं, गरीब आदमी का कोई इन्हें एहसास नहीं है। ये सिर्फ अपने इक़्तिदार को दवाम देने के लिए या अपने मकासद हासिल करने के लिए सब कुछ करने को तैयार हैं, सब कुछ करने को तैयार हैं और पूरी कौम देख रही है। हम समझते हैं कि उस पिटीशन को सुना जाए और फैसला सादर फरमाया जाए, और इलेक्शन कमीशन को भी चाहिए कि वो कितना लोगों की नज़र में गिरता चला जाएगा अगर वो अपनी गैर जानिबदारी इस तरह गवाएंगे और स्पीकर साहब अपने कहे से इस तरह फिर जाएंगे तो पूरी कौम देख रही है ये मजाक है। और इस मजाक को, इस नाटक को हमने बेनकाब करने का फैसला किया है और अवाम में जाने का इसलिए फैसला किया था। और इनको घबराहट इसलिए है कि ये आज अवाम का सामना नहीं कर सकते। सामना इसलिए नहीं कर सकते कि 8 साल की कारकर्दगी आपके सामने है, महंगाई आसमान को छू रही है, बेरोजगारी की एक नई कैफियत सामने आ चुकी है, सनतें बंद हो रही हैं, सरमायाकारी नहीं हो रही, हर तरफ अफरा तफरी है, बेयकीनी की कैफियत है। और इस कैफियत में ये आवाम का सामना करने की इनमें हिम्मत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और कौम देख रही है कि किस तरह ये लोगों की नज़रों में गिरते चले जा रहे हैं। कब तक भागोगे, कब तक लोगों का सामना करने से घबराओगे? ये है आज जो कौम ने फैसला करना है। अब इस पे ये हमारे सामने ये फैसला आया है, हम इस पर मशावरत भी कर रहे हैं, तबादला ख्याल भी कर रहे हैं और इंशाअल्लाह अपने लाहे अमल के मुताबिक आगे भी बढ़ेंगे। बराह करम TV4U को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।